प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माँ भगवती। मेरे प्यारे भक्तजनों, आज एक बार फिर हम सब एक साथ बैठे हैं, एक ही परिवार की तरह, एक ही भाव में, एक ही अनुभव में। और मैं जानता हूँ, हाँ, सच में जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग इस समय अपने जीवन में कुछ ऐसा झेल रहे हैं जो शब्दों में बयां नहीं होता। कभी लगता है कि हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों? कभी लगता है समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हर दिन एक नया विवाद, एक नई तकलीफ, एक नई उलझन। और इसी दर्द को समझते हुए आज की ये पूरी कथा, यह पूरा प्रवचन, यह पूरा संदेश आपके उसी टूटे हुए मन को सहलाने के लिए है, आपके उसी थके हुए दिल को फिर से शक्ति देने के लिए है, आपको यह महसूस कराने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब समस्याएं एक एक करके नहीं, ढेरों की ढेर आ जाती हैं। हम यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया मैंने कि मेरी जिंदगी में ये लगातार विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी घर में झगड़ा, कभी बाहर बदनामी, कभी नौकरी में तनाव, कभी व्यापार में गिरावट, कभी रिश्तों में दरार, कभी स्वास्थ्य की चिंता, और फिर दिल के भीतर आवाज आती है, हे भगवान, आखिर कितनी परीक्षा लोगे? मैं कब तक ये सब सहूं? लेकिन इसी जगह एक बहुत बड़ा राज छिपा है, जो आज की इस कथा में आपको समझ आएगा। मेरे प्यारे भक्तों, जरा ठहर कर सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली हो और उसके ठीक पहले आपकी जिंदगी उलझनों से भर गई हो? क्योंकि ऐसा हर किसी के साथ होता है। सबसे ज्यादा अंधेरा हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले होता है, जब भगवान आपको ऊपर उठाने वाले होते हैं, जब आपकी जिंदगी बदलने वाली होती है, जब आपका कर्मफल चमकने वाला होता है। उसी समय शैतान, नकारात्मकता और परिस्थितियां आपके चारों तरफ विवाद खड़े कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप बदल जाओगे, आपका स्तर ऊंचा हो जाएगा, आपकी सोच मजबूत हो जाएगी, आपकी आत्मा जाग जाएगी। और नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं चाहती कि भक्त जागृत हो जाए। भक्तजन, जब आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती हैं, लोग आपको गलत समझने लगते हैं, आपके खिलाफ बातें होने लगती हैं, रोज नए झगड़े खड़े होने लगते हैं, तो समझ लीजिए आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर का मार्ग चुनता है, जिसका मन प्रार्थना में लगने लगता है, जो अपने विचारों को पवित्र करने लगता है, उसके चारों तरफ का वातावरण पहले उसे रोकता है, उसे डराता है, उसे थकाता है। और यही परीक्षा है। ईश्वर कभी आपके घर विवाद नहीं भेजते, लेकिन हाँ, वे आपको इतना मजबूत अवश्य बनाते हैं कि आप किसी भी विवाद को पार कर सकें। आप जानते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा तनाव उसका अपना मन ही देता है। बाहर की समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारे अंदर चलने वाली आवाजें बन जाती हैं। हम एक झगड़े को 100 झगड़ों में बदल देते हैं। हम एक चोट को 1000 चोटों जैसा महसूस करने लगते हैं। वास्तव में दर्द बढ़ता नहीं है,
दर्द को सोच सोच कर हम बढ़ाते हैं और इसी जगह भगवान कहते हैं, बेटा थम जा, तू अकेला नहीं है, तू बस डर रहा है और मैं तेरे साथ हूं। भक्तजन, किसी दिन आपने बिना वजह रो लिया होगा, किसी दिन आपने खुद को खाली महसूस किया होगा, किसी दिन आपको लगा होगा कि अब मेरे बस में कुछ नहीं, और उसी पल आपको याद आया होगा, हे भगवान बस संभाल लो। क्या आपको पता है, आपने रोया इसलिए नहीं कि आप कमजोर थे, आप रोए इसलिए कि आपका दिल ईश्वर की ओर झुक रहा था। वे आपको खींच रहे थे, आपके कर्मपथ से जुड़ी सारी नकारात्मकता बहा रहे थे, आपके बोझ को हल्का कर रहे थे। कई बार ईश्वर आपकी जिंदगी से लोग हटाते हैं, स्थितियां बदलते हैं, रास्ते बंद करते हैं, क्योंकि वे आपको वहां नहीं रहने देना चाहते जहां आपका नुकसान हो, क्योंकि आप बदल रहे हैं, आपकी सोच सुधार रही है, आपका मन शुद्ध हो रहा है। भगवान आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को साफ कर रहे हैं और नकारात्मक शक्ति इसका विरोध कर रही है। ये विवाद वास्तव में समस्या नहीं है, ये आपका सफाई प्रक्रिया है। जीवन में तूफान इसलिए नहीं आते कि आपको गिराया जाए, तूफान इसलिए आते हैं कि आपका रास्ता साफ हो सके। जब भक्त टूट रहा होता है, जब मन बिखर रहा होता है, जब आंखें भीग जाती हैं, तो समझ लेना ईश्वर आपका हाथ पकड़कर खड़े होते हैं। कभी आपने महसूस किया है, बहुत ज्यादा रोने के बाद एक अजीब सी शांति मिलती है। वह शांति आपकी नहीं होती, वह ईश्वर की होती है। कहते हैं, प्रार्थना में बहा एक आंसू समंदर के पानी से भी ज्यादा पवित्र होता है। हाँ भक्तजन, यदि आप यह संदेश सुन रहे हैं, यदि आप इस समय इस प्रवचन में शामिल हैं, तो समझिए कि ईश्वर स्वयं आपको संदेश दे रहे हैं, बेटा तू अब मेरी नजर में आ चुका है, अब मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। तेरे विवाद खत्म होंगे, तेरे कलह मिटेंगे, तेरी मुसीबतें छट जाएंगी। तू बस मेरा नाम लेते रहना। याद रखिए, कठिन समय हमेशा ज्यादा दिनों तक नहीं रहता, लेकिन मजबूत लोग, ईश्वर के भक्त, लंबे समय तक टिकते हैं। आपकी हर रात, हर तकलीफ ईश्वर सुनते हैं। आपके घर में चाहे कितना भी विवाद हो जाए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, चाहे दुनिया आपको गलत समझ ले, पर ईश्वर आपके दिल को जानते हैं, आपकी नीयत को जानते हैं, आपके दर्द को जानते हैं। और जब भगवान किसी का दर्द समझ लेते हैं, तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। आज इस पूरे प्रवचन को सुनने वाला हर भक्त आज से अपने जीवन में रोशनी पाएगा। आपके घर के झगड़े मिटेंगे, आपकी उलझनें शांत होंगी, आपके विरोधी शांत हो जाएंगे, आपके विवाद खत्म हो जाएंगे, आपके मन में शांति आएगी, आपके जीवन में समाधान आएगा। बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, ईश्वर देर करते हैं, पर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहने देते। मेरे प्यारे भक्तजनों, यदि यह प्रवचन आपके दिल तक पहुंचा हो, यदि आपको लगा हो कि ये शब्द आपके लिए ही बोले गए हैं, यदि आपकी आंखों में हल्की नमी आ गई हो,
या दिल थोड़ा हल्का महसूस हो रहा हो, तो यह ईश्वर का संकेत है। और इसी प्रेम के साथ मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ, चैनल भक्ति आलोक को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको रोज वही मिलेगा जो आपकी आत्मा को शांति दे, आपके मन को शक्ति दे और आपके जीवन को रोशनी दे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।